हेलो हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग आज पढ़ेंगे 1D। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट है 1D का। तो इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें कोई टॉपिक नहीं है। इसमें हम लोग सिंपल से फार्मूले यूज करेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग का फार्मूला, त्वरण का, एक्सीलरेशन का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है ना गाइस, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन से ही टॉपिक को समझेंगे। कह रहा समय t सेकंड पर एक सरल रेखा के अनुदिश कण का विस्थापन एक सूत्र है। कण का विस्थापन एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। तो कह रहा है x बराबर a नॉट प्लस a1t प्लस a स्क्वायर t। इस कण का त्वरण क्या होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे, त्वरण भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, यदि हमें कोई क्वेश्चन दी जाए, ये x कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है। और विस्थापन क्या? a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। अब हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा, बच्चा क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन क्या? अवकलन का dx अपॉन dt डिफरेंशिएट करा दो। और हम लोग पता है कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग प्लास्टिक रिवीजन पता, प्लास्टिक का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग जब इस फॉर्म में दिया हो, टाइम के फॉर्म में दिया हो, तो वेग ज्ञात करने के लिए पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका? विस्थापन का। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो a नॉट का 0, t का 1, a1 प्लस 2a2 t का करेंगे, t2 का आता है ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2a2t, ठीक है ना। अब बेटा ये कैसे किया? यहाँ पर देखिए फार्मूला इसका dy ओवर dx dt के लिए dy ओवर dt पावर t, t की पावर n, t की पावर n का फार्मूला इसका n, t की पावर n माइनस 1। तो a2 कांस्टेंट है, a2 को बाहर लिया। अब t2 करेंगे तो 2 पहले आएगा, जो n की वैल्यू 2 है, t पावर 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 मींस हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल a1 प्लस 2a t पावर 1। ठीक है, 2a2 पावर t पावर 1। अब इसका ये वेलोसिटी फाइंड क्या फाइंड है? वेलोसिटी। अब इसका हम लोग करेंगे एक्सीलरेशन। जब इसका एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो हम लोग पढ़े रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो a1 का 0 प्लस t का 1 हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन क्या? 1। तो क्या बचेगा? 2a2। एक्सीलरेशन क्या है? a2 इज इक्वल टू 2a, सॉरी a इज इक्वल टू 2a2। ये a है एक्सीलरेशन और ये a2 क्या है? कांस्टेंट है। a1 क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज द सी ऑप्शन। दैट्स ऑल। नोट करिए बच्चा। ये बोल रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकेंड तक नियत त्वरण से गति करता है। प्रथम 10 सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी s2 है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और जो दूसरा तुमने बोला ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ये 20 सेकेंड है। कितने? 20 सेकेंड में कोई डिस्टेंस कवर करता है, कोई पार्टिकल, कोई गाड़ी 20 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर करता है। तो जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और ये 10 सेकेंड तक चली। कितने सेकेंड तक चली? 10 सेकेंड तक। और इसने S1 दूरी कवर करी। कितनी दूरी कवर करी? S1 दूरी कवर करी। जब इसने S1 दूरी कवर करी और अगले 10 सेकेंड में कितनी दूरी कवर करेगा? S2 दूरी कवर करेगा। ठीक है ना। बट ये देखिएगा S1 सेकेंड, 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस कवर करी इसने, S1 डिस्टेंस कवर करी बच्चा। तो अगले जब 10 सेकेंड में S2 दूरी कवर करेगा तो वेलोसिटी तो इसमें कुछ ना कुछ होगी। पहले वेलोसिटी शून्य थी, अब कुछ वेलोसिटी हुई हमारे पास। तो बच्चा हम लोग दूरी का फार्मूला बताइए। दूरी का फार्मूला इक्वेशन के फॉर्म में बोलो। इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण कौन कौन सा? b बराबर u प्लस at, और दूसरा क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या है? 20। ठीक है ना, याद रखने पड़ेंगे। ये लिख लो। पहला है b बराबर u प्लस at, आराम से पढ़ो, लेकिन आना चाहिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। आप समझो। अब हमें दूरी दी गई पहले इसके लिए, और इसके लिए u क्या है? 0 है।
जब इसके लिए u 0 है बच्चा तो S1 बराबर 0 प्लस 1/2a और 10 सेकेंड में 10 का स्क्वायर कर दिया तो बच्चा S1 इक्वल कितना आया 1/2a और इंटू 10 × 100 2 से कैंसिल कर दिया 50 S1 इक्वल कितना आया 50 है कितना आया 50 है। नोट करिए इतना नोट करिए बच्चा समझिएगा। यहाँ पर S1 इक्वल टू 50 आया S1 इक्वल कितना आया 50 आया। अब हमें पार्टिकल यहाँ तक गया तो उसने 58 डिस्टेंस कवर करी ठीक है ना, एक्सेलरेशन सेम है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, पहले वेलोसिटी सेम थी इनिशियल वेलोसिटी, अब b इक्वल क्या u प्लस 80, अब 10 सेकेंड चल गए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी और प्लस a की जगह a रख दिया t की जगह 10 रख दिया तो v इक्वल कितना आया 10 है कितना आया बात समझ में। लेकिन हमें b नहीं फाइंड करना था अब बट हमें ये पता करना था कि गाड़ी यहाँ पर किस स्पीड से ट्रेवल कर रही थी तो कितने 10 से ठीक है ना। तो अब इसके लिए जब यहाँ सेकेंडली बात करेंगे कि 10 सेकेंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी तो ये u का काम करेगा अभी अब यहाँ के लिए यहाँ से ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि आप घर से गाड़ी से चले और आधे रास्ते पहुँचे और आधे रास्ते के बाद में आप सिर्फ घर से चले थे 0 वेलोसिटी से चले थे, आधे रास्ते के बाद कोई देखता है तो वो बताएगा कि आपका बच्चा बहुत तेज़ भाग रहा था बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, वही बोलेगा ना। वो यह थोड़ी रहेगा कि जब स्टार्टिंग चले तो बहुत स्लो चले थे, जो उसने देखा एक्चुअली में तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, प्रारंभिक वेग वही होगा। इनिशियल वेलोसिटी बोले तो प्रारंभिक वेग, तो बच्चा इसकी प्रारंभिक वेग क्या होगा 10 है हो गया किसके लिए सेकेंड टर्न के लिए। तो सेकेंड टर्न में जब S2 फाइंड करेंगे बच्चा S2 बराबर क्या आएगा ut प्लस हाफ AT² ठीक है ना। तो बच्चा S2 इज इक्वल टू ut, u की वैल्यू कितनी 10 a और t की वैल्यू कितनी 10 सेकेंड इसको रफ कर देते नोट कर लिया ना ये 10 सेकेंड। तो बच्चा 1/2 a की वैल्यू a t की वैल्यू 10 का स्क्वायर तो S2 इज इक्वल टू 100 है कितना 100 है और प्लस ये 50 है 10 × 100 का 1/2 की 50 हो गया तो S2 इक्वल कितना है 150 कितना आया 150 है। अब S1 कितना था 50 और S2 कितना है 150 है ना बच्चा। S1 था हमारा 50A और S2 कितना है 150 है तो S1 इक्वल क्या आएगा S2/3 आया कि नहीं आया 150/3 करेंगे तो कितना आएगा S1 इज इक्वल टू S2/3 दैट्स सॉल्व। बात समझ में आ गई नोट करिए बच्चा। क्वेश्चन है बेटा कह रहा एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय के तृतीय घात के समानुपाती है, तृतीय घात के समानुपाती। क्या एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय के तृतीय घात के समानुपाती है। इस पिंड का त्वरण का परिणाम समय के साथ बढ़ेगा समय के साथ घटेगा, शून्य होगा NOT नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्या कह रहा है देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले कह रहा है विस्थापन बोले तो x और कह रहा समय के तृतीय घात के समानुपाती है तो x इक्वल t⁻3। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है त्वरण फाइंड करना है। तो बच्चा पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया dx/dt इज इक्वल टू 3t², क्या 3t²। ये वेलोसिटी फाइंड हो गए। फिर हम लोगों ने कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन यानी कि वेग विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग विस्थापन दर को त्वरण कहते हैं। तो 3t का अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे d/dt 3 बार लिया t² किया तो 3 × 2 = 6 कितना आएगा 60 कितना आया 60। तो बच्चा हमें रिजल्ट आया A प्रोपोर्शनल T। तो क्या है कि अब जब टाइम बढ़ाएंगे तो त्वरण क्या होगा बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो पहला समय के साथ बढ़ेगा। अब समझिएगा अब जरूरी नहीं कि हमेशा नहीं बढ़ता। अगर यहाँ पर t⁻³ होता तो अपान में आता, किसमें आता अपान में आता तो घटता, क्या होता घटता। अगर यहाँ पर t² होता तो वेलोसिटी निकालते तो अगर t² तो 2t आता और फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते तो कांस्टेंट का 0 हो जाता 2 कितना हो जाता 2 हो जाता तो एक्सेलरेशन सेम रहता मतलब बढ़ता नहीं समय के साथ बढ़ता नहीं ठीक है ना, कांस्टेंट रहता। कैसा रहता कांस्टेंट रहता। यदि x इक्वल ओनली t होता तो उसका डिफरेंशिएशन करते तो dx/dt करते तो फिर बचता केवल 1 कितना बचता
1 और फिर इसका 1 का डिफरेंशियल अगेन करते हैं तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है ना, तो नोट करिए, ये नहीं कि बढ़ता ही हमेशा। साकिब, अगला क्वेश्चन है, एक कण रेखा OX के अनुदिश गति करता है, बिंदु O से समय t सेकेंड पर कण की दूरी x मीटर में दी है। निम्न समीकरण x बराबर 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब विराम स्थित तक आने पर कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 24 मीटर, 40 मीटर, 56 मीटर, 16 मीटर। सॉल्व करिए बच्चा, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा है, सॉल्व करिए फटाफट। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल डिस्प्लेसमेंट दी, इतना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है, छोटा सा माइंड यूज करना जो भगवान ने दिया है, t की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx ओवर dt, dx ओवर dt। ठीक है ना, तो 40 का 0 प्लस का 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण रेखा OX के अनुदिश गति करता है, बिंदु O से समय t सेकंड पर कण की दूरी x मीटर है। निम्न समीकरण दिया गया है विराम स्थित तक आने पे, यानी कि अभी कहाँ पहुंच जाएगा, विराम स्थित पे। कहाँ पहुंचेगा, विराम स्थित पर। ठीक है ना, यानी कि विराम स्थित मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, 0, तो कितना बचेगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर इक्वल कितना है बच्चा, 12 आया, तो t स्क्वायर इक्वल कितना है, 4 आया, कितना आया, 4 आया, तो t इक्वल बच्चा कितना आएगा, 2 आया, कितना आया, 2 सेकेंड आया। हमें पूछा गया था कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, इसे नोट करो फटाफट करके बता रहे हैं यहाँ पे, या देख लो फटाफट, देखिएगा डिस्टेंस पूछा गया 40 प्लस 12 और t की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 का क्यूब, तो बच्चा 40 और 12 दूनी 24 माइनस का 24 और माइनस का 8 प्लस का 24 माइनस का 8, तो 24 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 ना, तो 57 56 कितना 56, दिस इज द आंसर 56 मीटर, सी ऑप्शन। कली है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी पिंड का तत्क्षणिक वेग किसके द्वारा मापा जा सकता है, किसी पिंड का तत्क्षणिक वेग, अरे यार, किसी पिंड का तत्क्षणिक वेग निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है, ग्राफ द्वारा, सदिश के नियम द्वारा, स्पीडोमीटर द्वारा। तो बता तत्क्षणिक वेग का मतलब क्या, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं किसी स्पीड पे, ठीक है ना, और यदि आपको मेजरमेंट करना है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, तो मीटर देख लेंगे, क्या देखेंगे, मीटर देखेंगे और मीटर से पता चल जाएगा कि उसका वेग कितना है। ठीक है ना, तो किसके, स्पीडोमीटर द्वारा, ये पक्का पता हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ग्राफ द्वारा, बच्चा जो ग्राफ बना लिया जाता है कि कितने सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक डिस्टेंस ले लेंगे और एक ले लेंगे बच्चा टाइम, क्या लेंगे, टाइम, और इसके बाद बनाते हैं वेलोसिटी का ग्राफ। तो ग्राफ द्वारा और स्पीडोमीटर द्वारा हम लोग किसी पिंड का तत्क्षणिक वेग फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, डी, कौन सा, डी ऑप्शन, ए और सी, कौन सा, ए और सी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया सकता है वेग समय ग्राफ के बीच के क्षेत्रफल द्वारा, दूरी समय ग्राफ के बीच क्षेत्रफल द्वारा, वेग समय ग्राफ के स्लोप द्वारा यानी ढाल द्वारा, और एनोटी नन ऑफ दीज। फटाफट बोलिए, पढ़ाई लिखाई नहीं करते कुछ भी है। देखिएगा ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये क्या है, स्लोप है, क्या ये एंगल है कि नहीं है। क्वेश्चन इस पहले ही से इसमें फिगर बना हुआ था, तो आप लोग पता नहीं कैसे करते हो, ध्यान नहीं देते हो। ये एंगल थीटा होता है, क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है ना। जब एंगल थीटा होता है तो वो स्लोप कहलाता है, क्या कहलाता है, तो किसके द्वारा, वेग समय ग्राफ के स्लोप द्वारा। नोट करिए बच्चा, टी सेकंड में चली गई दूरी। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है तथा अवमंदन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कण द्वारा 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। क्या फार्मूला होता है बताइए, टी में सेकंड में चली गई दूरी, एस टी बराबर लिखेगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, क्या होता है, हाफ ए 2t माइनस 1। टी मतलब टी में सेकंड में, 10वें सेकंड लिखाओ, 15वें सेकंड लिखो, 15 में 15 सेकंड नहीं,
15 सेकेंड लिखा होगा तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे दूरी के लिए। अब t में सेकेंड में, 10वें सेकेंड में, nवें सेकेंड में, 5वें सेकेंड में, तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। अब समझिएगा इसको क्या आएगा, एस टी मतलब 5वें सेकेंड लिए पूछा गया है, यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर अवमंदन क्या बोल रहा है, अवमंदन, जब अवमंदन बोलेगा तो ए की वैल्यू माइनस में होती है, किसमें होती है माइनस में, कितना 2 मीटर पर सेकेंड उसका 2 लगा दिया, और टी की वैल्यू कितनी है 5वें सेकेंड में, तो टी 5 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो एस 5 इक्वल 10 माइनस 9, तो 5 10 से घटेगा 9 होगा, 10 से 1 लेस किया 9 आया, 1 आया 1 मीटर, कितना आंसर आया 1 मीटर, दैट्स ऑल। नोट करिए बच्चा, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान किसी पिंड का वेग, हेलो, किसी पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 सेकेंड के अंतराल के पश्चात इसका वेग क्या होगा, 4 सेकेंड के अंतराल के पश्चात इसका वेग क्या होगा। तो बच्चा कह रहा है कि वेलोसिटी, कह रहा है कि फार्मूला क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, साल को सिंपल सी बात थी, v की वैल्यू पूछ रहा है, यू कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, ए कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं टाइम नहीं है बच्चा, टाइम नहीं गिवन है, जिसमें टाइम नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है, ऐसा टाइम दिया गया बच्चा, टाइम दिया गया, हेलो हेलो 80, तो वी की वैल्यू पूछ रहा है, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ए कितना 2 और टी का वैल्यू कितना 4, तो वी इक्वल 10 प्लस 8, इतना सिंपल सी बात थी, और आप बता रहे 16 आंसर, कितना आंसर आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं है बोलो, कैसे करते हैं यार तुम लोग। ना जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।